इस वीडियो में हम देखेंगे चरक संहिता अनुसार गुड़ की गणना और गुड़ के लक्षण। सबसे पहले गुड़। तो गुड़ के कितने प्रकार के होते हैं? तो चरक ने 41 प्रकार के गुड़ बताए। कितने गुड़ होते हैं? 41 गुड़ होते हैं, मतलब 41 गुण होते हैं। अब इसमें कितने सबसे पहले इसके श्लोक देखते हैं। स अर्था, मतलब जो अर्थ वाले गुण होते हैं वहाँ कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो स अर्थ मतलब जो अर्थ वाले गुण होते हैं, जैसे स अर्थ गुण, अर्थ वाले गुण होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह अर्थ वाले गुण हैं। तो फिर से वही अर्थ वाले गुण 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। फिर गुरु आदि गुढ़ा, मतलब गुरु आदि गुड़। तो गुरु आदि जो गुड़ होते हैं वह कौन से कितने होते हैं? 20 होते हैं। गुरु आदि गुड़ 20 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखो, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सुलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विशद। ये कितने हो गए? ये 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब गुरु का जैसे अपोजिट होगा तो गुरु का अपोजिट हो जाएगा लघु। मंद का अपोजिट तीक्ष्ण, और हिम का अपोजिट उष्ण। तो इसी तरीके से ये हैं और इनके अपोजिट। तो टोटल कितने? 20 गुण हो जाएंगे गुरु वाले। तो गुरु आदि 20 हो जाएंगे। जो बुद्धि से शुरू में है, बुद्धि और जो प्रयत्न अंता, बुद्धि और प्रयत्न वाले जो गुण होते हैं वह 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, प्रयत्न, अंता, प्रयत्न आदि गुण कौन कौन से होते हैं? बुद्धि, प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। कितने होते हैं? 6। प्रयत्न, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा और द्वेष। तो प्रयत्न अंतर कितने हो गए? 6 गुण हो गए। बुद्धि, प्रयत्न, अंतर 6। और फिर जो पर आदि गुण होते हैं वह कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब इस पर आदि में कौन कौन से आते हैं? इस पर आदि में आता है पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। तो ये टोटल 10 गुण होते हैं। तो इसी तरीके से सार्थ गुण 5 होते हैं, गुरुवादि 20 होते हैं, प्रयत्न आदि 6 होते हैं और परादि 10 होते हैं। तो इस तरह से इनको काउंट करेंगे तो टोटल 41 गुण होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? चरक के अकॉर्डिंग। तो यह श्लोक है सार्थ्य कुर्व आद्यो बुद्धि प्रयत्न अंता परादिह गुढ़ प्रोक्ता। अब जो गुण होते हैं इनका लक्षण क्या होता है? गुणों के लक्षण। समवाय, समवाय मतलब कोई किसी चीज़ में इस तरीके से रहना कि वो उससे अलग ना किया जा सके। जैसे कि मान लो, सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लो दूध है, तो जो दूध है तो दूध में का गुण है कि वो एनर्जी देता है, ठीक है, तो एनर्जी गिविंग है। तो दूध का जो गुण है वो इसमें इस तरीके से है कि दूध से एनर्जी मिलती है, पता है, तो उससे हम दूध से हम एनर्जी को अलग कर ही नहीं सकते। तो जो गुण है वह समवाय इस तरीके से रहता है द्रव में, समवाय संबंध वाला द्रव में इस तरीके से रहता है कि उसको हम अलग कर ही नहीं सकते। निश्चेष्टा, जो गुण होता है वह चेष्टा रहित होता है। पहला है कि वह इस तरीके समवाय संबंध, मतलब इस तरीके से रहना किसी चीज़ में कि अलग ना कर सके। तो जो गुण होता है वह द्रव में समवाय संबंध से रहता है। फिर दूसरा वह चेष्टा रहित होता है। और तीसरा कारण, ग्रहण में कारण होता है, मतलब अगर कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो वह क्यों ले रहे हैं? द्रव की उसके गुण की वजह से। हम ऐसे ही हर द्रव को नहीं ले लेते हैं। जो द्रव होते हैं, द्रव में कुछ गुण होते हैं, उसकी वजह से ही हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि वही फिर से सेम एग्जाम्पल, जैसे अगर हम दूध ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें गुण है कि वह एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से हम दूध को ले रहे हैं। तो वह कारण है। ग्रहण करने में कारण क्या होती है? किसी भी द्रव का गुण ही होता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, समवाय संबंध वाला, चेष्टा रहित और ग्रहण में कारण होता है।